किसान भाइयों, आज के एपिसोड में हमारे और आपके बीच में चर्चा होगी हमारी उपज ग्वार को लेकर और ग्वार की उपज के ऊपर भी। इस समय के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा जिसके ऊपर करने की जरूरत है वह मुद्दा है हमारी ग्वार उपज की बिजाई के रकबे का। और रकबे के पश्चात जहां पर बिजाई हो चुकी है वह बिजाई के प्रगति की स्थिति कैसी है, साथ साथ बाजार में हमारी बिजाई के रकबे के आधार पर जो खरी खोटी चर्चाएं चल रही है वह मुद्दा। और दूसरा मुद्दा हमारी ग्वार उपज की बाजार स्थिति के भविष्य को लेकर जो खरी खोटी चर्चाएं बाजार में चल रही है। ये दो मुद्दों पर आज के दिन हम आपसे जब चर्चा कर रहे तब हमारे आज के ग्वार उपज के इस एपिसोड में आप अवश्य हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 10 अगस्त 2026 और दिन है सोमवार का। 10 अगस्त दिनांक हो चुकी है और सरकार की ओर से राजस्थान राज्य की सभी उपज की बिजाई के रकबे के आंकड़े अगस्त 4 और अगस्त 5 के दौरान जो आ चुके हैं वह आंकड़े ऐसा बता रहे हैं कि राजस्थान राज्य में तब तक में ग्वार की बिजाई का एरिया बन चुका है करीब 18,81,000 हेक्टेयर एरिया। और प्रति वर्ष औसत बुआई जो होती है राजस्थान में, उस बुआई के सामने प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये रकबा 77% से लेकर 78% तक पहुंच गया है। यानी कि बुआई में कटौती अवश्य आई है, किंतु पिछले दिनों के दौरान जो ज्यादा कटौती दिखाई दे रही थी वह कटौती का आंकड़ा प्रति सप्ताह कम होता जा रहा है और आखिर में यहां तक बचा है। यानी कि अब 21% से लेकर 22% तक कमी रह गई है ग्वार बिजाई के रकबे में। हो सकता है कि इस सप्ताह के दौरान भी रकबे में कुछ बढ़त बने और बढ़त के पश्चात अंतिम रकबे का चित्र जो भी सामने आएगा वह 2-3 दिन में एक बार फिर से नए आंकड़ों के साथ हमारे सामने आ जाएगा। अब सरकार की तरफ से बिजाई के आंकड़े आते हो या फिर कोई व्यापारी या औद्योगिक संगठनों की ओर से बिजाई के आंकड़े आते हो तो वह आंकड़ों के साथ हमारा किसान समुदाय मुश्किल से ही सहमत हो पाता है। साथ साथ उपज का अंदाज जो भी आता है, खास करके जो भी उपजों के साथ जुड़े हुए व्यापारी संगठन हो, औद्योगिक संगठन हो, सरकार हो, तो उसकी तरफ से अंतिम उपज के अंदाजित आंकड़े जो भी आते हैं थोक को लेकर, वह आंकड़ों के साथ भी सहमत होना हमारे किसान समुदाय के लिए अवश्य एक मुश्किल स्थिति हो जाती है। क्योंकि खेतों के जो हालात होते हैं, हमारे पौधे के जो हालात होते हैं, उसके आधार पर हमारे सामने जो चित्र होता है वह चित्र की वास्तविकता कुछ अलग होती है और आंकड़े जो बताए जाते हैं वह आंकड़ों की संख्या भी कुछ और होती है, कुछ अलग होती है। तो सहमति वाला असहमति वाला मुद्दा निरंतर बना रहता है, किंतु आखिरकार बाजार के ऊपर जिसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता होता है वह चीजें होती है सरकारी आंकड़े और व्यापारी संगठन, औद्योगिक संगठनों की ओर से सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो भी आंकड़े आते हैं उसी आंकड़े की असर, उसी आंकड़ों का प्रभाव बाजार के भावों पर अवश्य कुछ ज्यादा पड़ता होता है। तो ये स्थिति है अभी तक बिजाई की। अब बिजाई के पश्चात अंतिम उपज कितनी आएगी उसकी भी चर्चा बाजार में अवश्य शुरू हो गई है। साथ साथ हमारे किसान समुदाय के भीतर आपसी चर्चा का मुद्दा अवश्य यही बना हुआ है कि बिजाई जो भी हुई है वह बिजाई से
उपज का थोक कितना मिलेगा। तो उपज के थोक को लेकर सरकार की ओर से या तो कोई भी व्यापारी या औद्योगिक संगठन की तरफ से अभी तक बाजार में कोई औपचारिक आंकड़ों के साथ यानी कि आधिकारिक आंकड़ों के साथ चर्चाएं शुरू नहीं की हुई है, किंतु बाजार में चर्चा अवश्य हो रही है और चर्चा जो भी हो रही है बाजार में, वह चर्चा के साथ भी हमारा किसान समुदाय कवचित ही सहमत हो पाएगा, क्योंकि बाजार को अभी से ऐसा लगने लगा है कि बिजाई के रकबे में अगर अभी तक में 20% की कमी रकबे के हिसाब से बनी हुई है तो आगे जाकर उस कमी भी कम हो जा सकती है और आखिरी चित्र थोक के हिसाब से पर्याप्त थोक के साथ ही अवश्य देखने को मिलेगा। ऐसी चर्चाएं बाजार में शुरू हो गई है। तो ये चर्चा ये है बाजार की, उसके सामने हमारे किसान समुदाय के बीच में चर्चाएं क्या चल रही है। तो हमारे किसान समुदाय के बीच में हमारी उपज के अंतिम थोक को लेकर जो भी चर्चाएं चल रही है वह चर्चाएं अवश्य थोक में कुछ ज्यादा कमी बैठने की आशंकाओं के साथ ही चर्चाएं चल रही है। और वह चर्चा जो चल रही है वह चर्चा बेबुनियाद इसलिए नहीं है कि जहां पर भी बिजाई होती है ग्वार उपज की, वह प्रदेश हमारा राजस्थान कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है, बहुत बड़ा विस्तार है राजस्थान का। और राजस्थान के बहुत बड़े विस्तार में ग्वार की बिजाई जहां जहां पर भी होती है वह सभी के सभी एरिया, सभी के सभी विस्तारों की स्थिति भी अलग अलग है। बिजाई के रकबे के पश्चात पाक प्रगति के साथ जुड़ती हुई मौसम की स्थिति को लेकर कहीं पर बारिश हुई है अच्छी खासी, कहीं पर बारिश हुई है किंतु बारिश कम रह गई है, तो कहीं पर कुछ ज्यादा बारिश शुरुआती दिनों में अगर हो गई हो तो शुरुआती समय के दौरान ज्यादा बारिश के चलते भी बिजाई के छोटे छोटे पौधों को जो भी नुकसान होता है वह नुकसान के साथ पौधे का प्रगति पीरियड जो होता है वह अवश्य प्रभावित होता है। तो पूरे राजस्थान का चित्र विस्तारों के हिसाब से देखे, एरिया के हिसाब से देखे और मौसम के अलग अलग स्वरूप के हिसाब से देखे तो बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर चित्र के रूप में चल रहे हैं। कहीं पर स्थिति कुछ अच्छी हो सकती है, कहीं पर स्थिति सामान्य हो सकती है, तो कहीं पर स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक भी हो सकती है। तो आखिरी उपज का चित्र अभी से क्लियर नहीं हो सकता। क्लियरिटी की प्रतिशत के हिसाब से देखें तो अभी से 50% तक भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिरी उपज का थोक कितना मिलेगा, किंतु बाजार में चर्चाएं जो चलाई जाती है उसी चर्चा से बाजार को प्रभावित करने का जो भी प्रयास होता है उस प्रयास में दो तरफा प्रयास होता रहता है। एक प्रयास ऐसा होता है कि बाजार में चित्र कुछ दुबला पतला दिखाया जाता है, तो एक प्रयास ऐसा होता है कि बाजार में उपज का चित्र कुछ तगड़ा दिखाया जाता है। उपज का दुबला पतला चित्र जो दिखाया जाता है वह चित्र इसलिए दिखाया जाता है कि हमारी कोई भी उपज के भाव में कुछ समय के लिए उछाल लाने का प्रयास होता है और उछाल लाने के पीछे जो भी लोग अपने फायदे देखते होते हैं, अपने फायदे ढूंढते होते हैं, वह लोग ऐसे प्रयासों को समझकर अपना फायदा उसी ही समय के दौरान उठा लेते हैं और हमारा किसान समुदाय कहीं पर और कुछ ज्यादा उससे गुमराह होकर वह समय को चुक जाता है, मौके को गवा देता है। फिर तगड़ा चित्र जो दिखाया जाता है वह तगड़ा चित्र इसलिए दिखाया जाता है कि बाजार में भावों में उछाल या भावों में स्थिरता की जगह भावों में कुछ नरमी का माहौल बन जाए, भावों में गिरावट का माहौल बन जाए और नरमी और गिरावट के माहौल से जिस भी व्यक्ति, जिस भी समुदाय या जिस भी संगठन को फायदा होने वाला होता है वह संगठन, वह समुदायों की तरफ से एक
योजनाबद्ध तरीके से ऐसी चालें चली गई होती है तो उसे पता होता है कि इसका प्रभाव कितने समय तक बाजार में टिक सकता है और राशि के रूप में कहां तक पहुंच सकता है, उसका पता उसी को पहले से ही होता है, क्योंकि ऐसी पूरी की पूरी चाल चलाने वाले ही वह लोग होते हैं। तो उसको उसके कद का और उसके प्रभाव का भी अंदाजा होता है और वे लोग उसके प्रभाव का लाभ, उस प्रभाव का फायदा अवश्य उठा लेते हैं। और उसी चाल में भी कभी कभार हमारा किसान समुदाय फंस जाता है और एक चिंता के चलते, यानी कि अब भावों में बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगी, ऐसी चिंताओं के चलते उसी समय के दौरान आर्थिक जरूरत नहीं होने के पश्चात अपनी उपज की क्वालिटी लंबे समय तक संचित संग्रहित रखे तो उसके ऊपर कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं होने के पश्चात भी वैसे समय के दौरान, यानी कि गिरावट या फिर नरमी के माहौल वाले समय के दौरान अपनी उपज बेच देते हैं और ऐसे प्रयासों से प्रभावित होने वाला हमारा किसान समुदाय अवश्य नुकसानी उठाता है। ऐसी स्थिति निर्मित करके, कृत्रिम रूप से निर्मित करके बाजार में हमारी किसी भी उपज के साथ जोड़ दी जाती है और हमारे किसान समुदाय का कुछ ना कुछ हिस्सा अवश्य उससे नकारात्मक प्रभावित हो जाता है। तो ऐसा माहौल अभी इस समय के दौरान हमारी ग्वार उपज के साथ भी बनाया जा रहा है। अभी न तो कितनी उपज मिलेगी उसका कोई अंदाजा है और ना बाजार में उपज के पश्चात जो पूरा का पूरा वर्ष सामने बैठा होता है, उस वर्ष के दौरान हमारी ग्वार उपज में से निर्मित जो भी प्रोडक्ट होती है, उस प्रोडक्ट की विश्व भर में मांग की स्थिति कैसी रहेगी, विश्व भर में उसकी जरूरत कितनी रहेगी और मांग, जरूरत और उसकी आपूर्ति के आधार पर भावों के लेवल में कितना फर्क बनेगा, उसका कोई भी स्पष्ट चित्र अभी से नहीं बन सकता। फिर भी बाजार में ऐसे काल्पनिक चित्र बार बार और सभी के सभी दरवाजों से, सभी के सभी खिड़कियों से घुसाने का जो प्रयास होने का शुरू हो गया है, उसी प्रयास से हमारा किसान समुदाय चौकन्ना रहे। बिजाई के रकबे से लेकर उपज के अंतिम थोक के आंकड़े के साथ हमारी भावनाओं को ना जोड़े, हमारे विवेक को बनाए रखे। हमारी उपज की कीमत क्या हो सकती है, हमारी उपज का मूल्य क्या हो सकता है, बिजाई के आधार पर उपज का आंकड़ा यानी कि थोक कितना हो सकता है, ये सभी की सभी चीजों को मूल्यांकित करते समय हमारा अपना ही विवेक हमारी मूल्यांकन पद्धति की बुनियाद होनी चाहिए। दोस्तों, किसी भी तरफ की अफवाह और किसी भी तरफ की अफवाहों के आधार पर भावनाशील मानसिकता के साथ ना तो हमारी तरफ से बाजार का वर्तमान का मूल्यांकन होना चाहिए, ना तो बाजार के भविष्य को एक रंगीन चित्र के रूप में या कुछ डरावने चित्र के रूप में भी देखने की जरूरत नहीं है। बाजार को केवल हमारे विवेक के आधार पर ही समझने का प्रयास करें। दोस्तों, तो आज के दिन हमारी ग्वार उपज की वर्तमान स्थिति और वर्तमान स्थिति में भी हमारी बुआई के रकबे के अंतिम आंकड़े, बुआई के अंतिम आंकड़ों के आधार पर हमारी इस वर्ष की ग्वार उपज के थोक की बाजार में चल रही चर्चा और बाजार के जो प्रवाह हमारी ग्वार उपज के भावों को भी असर कर रहे हो और साथ साथ हमारे किसान समुदाय की मानसिकता के ऊपर भी असर कर रहे हो, वैसे सभी के सभी मुद्दों पर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तब आज का हमारा ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।